हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है आप लोगों का। टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 8 है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपके 125 क्वेश्चन मिलेंगे और 125 क्वेश्चन का हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हर 125 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन पे जब हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे तो ये 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और ये मॉडल पेपर जो है टीजीटी का जो है आप लोगों के चित्रों के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरा मॉडल पेपर में जो आपके 80-85 चित्र मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे पीसी हो, या डीएसएसबी हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और फ्री टेस्ट की टाइमिंग जो शाम 4 से 6 बजे है। शाम के 4 से 6 बजे तक ये फ्री टेस्ट आप लोग दे सकते हो। अपन क्लासेस तरफ से आप लोग का टीजीटी जो है यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेगा इसको। 13,200 की जगह पर जो इसमें 16,500 क्वेश्चन हो गए हैं, याद रखिएगा। टोटल टेस्ट जो है आपके 116 की जगह पर जो 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें। 50 जो है 100 क्वेश्चन के टॉपिक वाइज हो जाएंगे। 55 125 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। 55 मॉडल पेपर 125 के मिलेंगे। ओल्ड ईयर पेपर जो है आपके 11 हो जाएंगे। 14 पेपर जो है आपके ग्राफिक कला के हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है 439 रुपये है। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, मतलब जितने भी ऑल इंडिया में अभी तक पेपर हुए हैं कला से, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे आपके स्टेट लेवल का हो, तो ये सारा जो इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें यूपी टीजीटी से लेके जितने भी तक अभी तक जब हुए चंडीगढ़ तक, ये सारे पेपर मिलेंगे। टोटल टेस्ट सीरीज जो है 350 है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30,500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। इसमें क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को? टॉपिक बाय टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट बाय टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर का टेस्ट मिलेंगे और ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। प्राइस जो है आपके 799 रुपया, जो सबसे कम रखा गया आप लोगों के लिए, ठीक है। और वैलिडिटी भी जो है आपके अभी तक का सबसे ज़्यादा रखा गया, 12 मंथ। ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये भी सेम है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों का ही अलग अलग है, ठीक है। इसका मॉडल पेपर अलग मिलेंगे, ठीक है, ये भी 125 के मिलेंगे। और टीजीटी का भी मॉडल पेपर अलग है, बाकी सब चीज़ सेम है इसमें। यूपी एलटी ग्रेड का है, डीएसएसबी टीजीटी का है, ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 12,000 प्लस 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और 110 टेस्ट सीरीज के जगह पर जो 124 टेस्ट सीरीज इसमें मिल रहे हैं आपको। 50 टॉपिक भी मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। 50 मॉडल पेपर मिलेंगे, ये भी 100 क्वेश्चन के में रहेंगे आपके। और 11 जो है बैक पेपर मिलेंगे इसमें, ठीक है। और इसकी भी प्राइस जो है आपके 439 रुपये है। तो दोस्तों, एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो में जो है आप लोग अंत तक बने रहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, सभी जो है एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सब में जो है आपको लगभग जो है 80 से 85 चित्र भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो टोटल 125 क्वेश्चन इसमें है। 500 क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग, 125 से 500 क्वेश्चन करेंगे। अब कैसे करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, खजुराहो स्थित मंदिर का सही क्रम बताएं। खजुराहो आपको पता है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो में जो है चंदेल वंश के शासक रहा है। तो खजुराहो में जो है चंदेल वंश के शासकों ने कौन कौन सा मंदिर बनाया, तो याद रखना है, क्रम में बताना है। तो खजुराहो मंदिर का जो है याद रखिएगा, सबसे प्राचीन मंदिर जो है 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, जो खजुराहो में है। उसके बाद जो है पार्श्वनाथ है, फिर लक्ष्मण मंदिर है, फिर कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे नवीन मंदिर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। जो कौन बनवाया था? गंगदेव के पुत्र विद्याधर ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन किया था? विद्याधर ने बनवाया था। तो याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, आप 64 योगिनी का पिक्चर आप देख सकते हो, ये 64 योगिनी मंदिर है जो खजुराहो में है। ये जो आपके पार्श्वनाथ मंदिर है, ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर मैंने नहीं लगाया, कंदरिया महादेव मंदिर आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अर्थना मंदिर कहाँ स्थित है?
ये अर्थना मंदिर जो आपके राजस्थान में, ठीक है, कहाँ है तो राजस्थान में। अब राजस्थान में कहाँ पे है ये बताइए। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये मंदिर अर्थना मंदिर है। यह अर्थना मंदिर है कहाँ? तो अर्थना मंदिर याद रखिए कहाँ पे है तो उदयपुर के संभाग में हो, याद रखिएगा। अर्थना मंदिर कहाँ पे है तो उदयपुर के संभाग में है। और ये अर्थना मंदिर आप देख सकते हो ये राजस्थान के उदयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लंदन ओलंपिक के लिए शिल्पकारों ने अर्सुलर मित्तल ऑर्बिट की रचना की, कौन है? अर्सुलर मित्तल जो है, ये जो आप कृति देख रहे हो, ठीक है, यही है अर्सुलर मित्तल ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो मूर्ति, ये इंस्टॉलेशन टाइप का है, ये इंस्टॉलेशन ही है। ये कौन बनाया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके अनीश कपूर, लक्ष्मी मित्तल, अंकित पटेल, सतीश गुजराल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अर्सुलर मित्तल ऑर्बिट, ये इंस्टॉलेशन है, ठीक है। और ये किसकी है तो याद रखिएगा इनका है, ठीक है। अब इनका नाम क्या है तो इनका नाम याद रखिएगा अनीश कपूर है। तो ऑप्शन में अनीश कपूर याद कर लीजिएगा। अनीश कपूर किस लिए फेमस है तो याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1954 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म तो मुंबई में। और ये सब में वर्तमान में कहाँ रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अर्सलर मित्तल ऑर्बिट जो है 5 अप्रैल 2014 को खोला गया। अर्सलर मित्तल ऑर्बिट लंदन के पर्यटकों के लिए आवश्यक देखने योग्य आकर्षण में से एक है, ध्यान रखिएगा। ये आंशिक रूप से मूर्ति कला, आंशिक रूप से अवलोकन टावर पूर्ण विजय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिगमंड फ्रायड का काल बताएं। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया के। ये जो है आपको सिगमंड फ्रायड जो दिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और इनका जन्म या इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो याद रखिएगा। सिगमंड फ्रायड जो एक लेखक हैं और एक दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं, लेखक हैं और दार्शनिक है। तो ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका जो कार्यकाल बताना है तो याद रखिएगा 1856 से 1939 रुपये 39 से याद रखिएगा। इनका जन्म 1856 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रकार की चित्रभूमि याद रखिएगा हमेशा क्या होती है, द्वियामी होती है या 2D होती है, ठीक है। द्वियामी या 2D होता है, ध्यान रखिएगा। चित्रकार की चित्रभूमि क्या होती है, 2D या द्वियामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलोरा की किस गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित किया गया है? अब ये एलोरा के कैलाश मंदिर है, ठीक है। भाई एलोरा की गुफा याद रखिएगा, ये एलोरा की गुफा में ही कैलाश मंदिर है। ये कैलाश मंदिर का पिक्चर है, ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे। कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। ध्यान रखिए गुफा संख्या 16 में है, ये 16 में है। और कौन बनवाया था तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसको। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर, ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछा एलोरा की किस गुफा में बुद्ध को उपदेश देते हुए निर्मित किया गया। अब वो एलोरा की गुफा याद रखिएगा, गुफा संख्या 5 में जो है बुद्ध के उपदेश देते हुए चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णु के अवतारों के 10 अवतार संकल्पना के सही अनुक्रम बताइए। तो विष्णु के कितने अवतार इन्होंने लिया है, 10, ठीक है। इन्होंने 9 अवतार तो ले लिया, 10वां अवतार जो इनकी कल्कि है तो इसलिए 10वां भी इनको गिना जाता है। तो 10 अवतार में जो है विष्णु के अवतारों की 10वां अवतार संकल्पना के सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले इन्होंने कौन सा मत्स्य लिया था, मछली का अवतार लिया था, देख सकते हो आप यहाँ। मत्स्य मतलब मछली का अवतार पहला ही इन्होंने लिया था। उसके बाद में कुर्म का लिया था, कछुआ, जैसे आप कछुआ भी यहाँ पे देख रहे हो, कछुआ के भी अवतार इन्होंने लिया था विष्णु जी। फिर उसके बाद में वराह का अवतार लिया था, जैसे कि आप यहाँ पे वराह का भी अवतार देख सकते हो। उसके बाद नरसिंह का लिया था इन्होंने, यहाँ पे आप नरसिंह का अवतार देख सकते हो। और ये क्रम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विष्णु के अवतारों के 10 अवतार संकल्पना जो है सही अनुक्रम जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेदांगों को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। वेदांगों को कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तो इसका याद रखिएगा सूत्र होता है, ठीक है, SCVNKJ, ठीक है।
ये सूत्र याद रख सकते हैं, ये मैं खुद ये सूत्र से भी याद करते, जैसे कि एस मतलब शिक्षा, सी मतलब छंद, वी मतलब व्याकरण, एन मतलब निरुक्त, कल्प मतलब क्या हो जाएगा, कल्प हो जाए के हो जाएगा, और ज्योतिष मतलब जे हो जाएगा। ठीक है, तो आप शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष याद रखिएगा। वेदांगों का कलम हो जाए क्रम हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पूर्व से पश्चिम की ओर महाबलीपुरम के मंदिरों का सही क्रम बताएं। पूर्व से पश्चिम, अब ये पूर्व है, मैप में अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्व है, ठीक है, और ये आपके पश्चिम है, पूर्व पश्चिम, और ये आपके उत्तर हो जाता है, ठीक है, और नीचे दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर जाना है आपको, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर महाबलीपुरम के मंदिरों का सही क्रम बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले द्रौपदी रथ याद रखिएगा, द्रौपदी के बाद जो है अर्जुन रथ याद रखिएगा, अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन के बाद जो है भीम हो जाएगा, भीम के बाद धर्मराज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। द्रौपदी रथ कैसे दिखता है आप देख सकते हो, ये सबसे महाबलीपुरम का सबसे छोटा रथ है। क्वेश्चन आता है कि महाबलीपुरम के सबसे छोटा रथ कौन सा है, द्रौपदी रथ हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन रथ है, याद रखिएगा, ये अर्जुन रथ हो जाएगा। उसके बाद में जो ये भीम रथ हो जाएगा, और ये जो है आपके धर्मराज रथ है। ठीक है, तो ये चारों रथ यहाँ पे याद रखिए, क्रम के हिसाब से बात कर रहे थे, तो ये रहेगा द्रौपदी, अर्जुन, भीमदेव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव की 108 नृत्य मुद्राओं को किस मंदिर स्थापत्य में हुआ है। तो शिव की 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन किस मंदिर स्थापत्य में हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मंदिर देख रहे हो, ये जो मंदिर के ऊपर जो दिख रहा है ना, ये 108 मुद्रा है। ठीक है, 108 मुद्रा है, ठीक है, मुद्राओं है, ठीक है, 108 मुद्राओं है, और ये किस मंदिर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिव की 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन किस मंदिर स्थापत्य में हुआ है। तो याद रखिएगा, चिदम्बरम चिदम्बरम का नटराज मंदिर में हुआ है, और ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और यही है आपके, देख रहे हो यहाँ पे 108 मुद्राओं में जो यहाँ पे मूर्तियां बनी है। ठीक है, तो शिव के 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन जो है किस मंदिर स्थापत्य में दिखता है, तो चिदम्बरम का नटराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक ग्रुप के उस कलाकार का नाम बताइए जो लंदन ब्रिटेन जाकर बस गया था। एक क्वेश्चन आया था एल्टीग्रेट में आप लोग के, कौन ऐसा कलाकार है जो पेरिस में बस गया था। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों को एग्जाम में, आया ही है। ठीक है, तो ये तो पैक ग्रुप के दो कलाकार थे जो विदेश में बसे थे, एक राजा बसे थे, दूसरा सूजा बसे थे। अब यहाँ पे जो है पैक ग्रुप के उस कलाकार का नाम बताइए जो लंदन ब्रिटेन में बस गया था। तो एफ एन सूजा याद रखिएगा। एफ एन सूजा का जन्म जो है 1924 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। एफ एन सूजा किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए, याद रखिएगा, किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस हो जाएंगे। और पैक ग्रुप की स्थापना कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की। तो नई दिल्ली में जो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी, कौन हो जाएंगे। तो नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना याद रखिए के एस कुलकर्णी किए थे। कौन किए थे, के एस कुलकर्णी, कुलकर्णी किए थे। और के एस कुलकर्णी आप देख सकते हो, ये है। ठीक है, अब के एस कुलकर्णी की जो है स्थापना किए थे नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के एस कुलकर्णी किए थे, तो याद रखिए के एस कुलकर्णी हो जाएंगे। के एस कुलकर्णी किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म जो है 1918 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। तो नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना याद रखिएगा कौन किया था, के एस कुलकर्णी। अब देख सकते हो त्रिवेणी कला, ये बिल्डिंग है त्रिवेणी कला, नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
ट्रेसेड बुल जो है ये बंधा हुआ बैल जिसको बोलते हैं। ये चित्र के रचनाकार कौन है, ये आप जैसे देख सकते हो ट्रेसेड बुल, और ये पिक्चर से भी आप शायद पहचान सकते हो कि ये कौन है, ठीक है। और इसके हिसाब से भी आप बता सकते हैं, या ट्रेसेड बुल जो है आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, वैसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ट्रेसेड बुल याद रखिए कौन बनाया था, तो ट्रेसेड बुल याद रखिएगा इन्होंने बनाया। अब इनकी नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी नाम याद रखिए क्या हो जाएगा, तय मेहता। तय मेहता याद रखिएगा, क्या है इनका नाम, तय मेहता। तो ट्रेसेड बुल या तय मेहता जो है बंधा हुआ बुल क्या हो जाएगा, तय मेहता। तय मेहता किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार याद रखिएगा। तय मेहता का जन्म 1925 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो गुजरात याद रखिएगा, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना हुई थी। अब तुलिका कला कलाकार परिषद की स्थापना हुई थी। तो तुलिका कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। तो तुलिका कला परिषद जो है राजस्थान से संबंधित है, स्थापना 1958 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फोटोग्राफी अति यथार्थवाद किसके चित्रों की विशेषता है। फोटोग्राफी अति यथार्थवाद मतलब रियलिस्टिक हुबहू की बात हो रही है। तो ये जो है देख, जैसे इनको देख रहे हो आप, फोटोग्राफी, ठीक है, अति यथार्थवादी चित्रों के लिए ही जाने जाते हैं। इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या हो जाएगा, तो इनका नाम याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विकास विकास भट्टाचार्य याद रखिएगा, भट्टाचार्य, ठीक है। विकास भट्टाचार्य जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और विकास भट्टाचार्य इनका जन्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विकास भट्टाचार्य हैं। विकास भट्टाचार्य का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, जन्म जो है 19 किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। और जन्म जो इनका कब कहाँ हुआ था 1940 में, तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा बंगाल में हुआ था। तो फोटोग्राफी अति यथार्थवाद किसके चित्रों की विशेषता था, याद रखिएगा विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकारी कई बार एग्जाम में आप लोग का आया गया, ठीक है। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो बच्ची को दिखाया गया है एज ऑफ इनोसेंस में, ठीक है। और ये कब बना है, तो 1788 में बना है, आयल पेंटिंग है, ठीक है, मतलब आयल पेंटिंग है ये। तो एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार आप जैसे जैसे एज ऑफ इनोसेंस ये चित्र आप देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज ऑफ इनोसेंस, ठीक है। और एज ऑफ इनोसेंस जो है किसने बनाया है, तो याद रखिएगा सर जेसुआ रोनाल्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेसुआ रोनाल्ड्स या रेनाल्ड्स याद रखिएगा, रेनाल्ड्स, सर जेसुआ रेनाल्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम आदम की उत्पत्ति। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र जो है किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने बनाया था। अब ये जो चित्र आप देख रहे हो आदम की उत्पत्ति है, ठीक है। अब ये चित्र को भी देखोगे और इनको भी देखो, जो बनाए हैं इनको भी आप देखोगे, ठीक है। तो आदम की उत्पत्ति के लिए याद रखिए कौन हो जाएंगे, आदम की उत्पत्ति याद रखिए कौन हो जाएंगे, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, माइकल माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो याद रखिएगा। तो आदम की उत्पत्ति माइकल एंजेलो के जन्म जो है ये किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म की अगर बात करते हैं माइकल एंजेलो को, तो याद रखिएगा जन्म जो है इनकी 1475 में हुआ था, मृत्यु 1564 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्लोरेंस में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार के लिए भी जाने जाते हैं, मुख्य रूप से ये मूर्तिकार के लिए। तो आदम की उत्पत्ति आप देख सकते हो, ये आदम की उत्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, लाइफ ऑफ वर्जिंग, लाइफ ऑफ वर्जिंग इसी को कुमारी का जीवन जो वुडकट किस कलाकार का है। देखिए लाइफ ऑफ वर्जिंग क्या है ना, एक छापा कलाकार, छापा कला है। ये जो आप देख रहे हो ना छापा कला है जो वुडकट में किया गया है, वुडकट में किया गया, ठीक है। तो लाइफ ऑफ वर्जिन कुमारी का जीवन जो है वुडकट किस कलाकार का है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइफ ऑफ वर्जिन जो है किसकी है, तो याद रखिएगा ड्यूरर, अल्बर्ट ड्यूलर का है। ड्यूलर किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार,
या प्रिंट मेकर। जन्म जो है इनका 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। ये जर्मनी के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। और ये लाइफ ऑफ वर्जिन कुमारी का जीवन जो है ये श्रृंखला बनाया है, मतलब सीरीज है। और ये देख सकते हो जैसे लाइफ ऑफ वर्जिन, ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रख्यात चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन है? अब मोनालिसा की हम बात कर रहे हैं। अब मोनालिसा आप देख सकते हो, ठीक है, ये मोनालिसा है। मोनालिसा, इसमें जो स्फुमातो टेक्निक का भी यूज किया गया है, छाया प्रकाश का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ये प्रख्यात चित्र मोनालिसा, मोनालिसा कब बना था? तो याद रखिएगा 1500 से स्टार्ट हुआ था और 1504 तक बना था, यानी 400 साल लगा था। कौन बनाया था? तो याद रखिएगा लियोनार्डो डा विंची ने बनाया थे। कौन बनाया था? लियोनार्डो विंची, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, ये लियोनार्डो विंची है। तो लियोनार्डो विंची किस लिए फेमस है? तो फेमस तो ये कई विधा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो एक विधा नहीं, ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे, बहुत सारी चीजें थे, ठीक है। तो मैं सब तो लिख नहीं सकता, लेकिन याद रखिएगा सबके लिए जाने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1452 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस के जो है बींची नामक गांव में इनका हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को कहा जाता है। तो इटली में जो 15वीं सदी की कला को क्या बोला जाता है? तो 15वीं, इटली में 15वीं सदी की कला को याद रखिए क्या बोला जाता है? तो 15वीं सदी की कला को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा पूर्व पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल बोला जाता है। तो इटली में 15वीं सदी की कला को क्या बोला जाता है? पूर्व पुनर्जागरण काल बोला जाता है। और हाई रेनेसा को 16वीं सदी के बोला जाता है। और प्रोटो रेनेसा 14वीं सदी को। तो पुनर्जागरण को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा। तो यहाँ पे पूछा है क्या? 15वीं सदी, 15वीं सदी कला को जो है पूर्व पुनर्जागरण काल के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो के चित्रकार के साथ साथ थे, ठीक है, माइकल एंजेलो तो चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ क्या थे? तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा चित्रकार के साथ साथ क्या थे? ये मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा मूर्तिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। तो पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा? ऑप्शन है, ये जो है आपको दिख रहे हैं ना, ये पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। और इनका नाम आपको बताना है, क्या नाम है इनका? तो पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए या सबसे श्रेष्ठ प्रकाश के लिए कौन जाने जाते हैं? रेम्ब्रा जाने जाते हैं। तो रेम्ब्रा हो जाएंगे। रेम्ब्रा का जन्म, रेम्ब्रा क्या है? चित्रकार, छापा कलाकार, दोनों के लिए फेमस है। जन्म याद रखिएगा 1606 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हाईलैंड या नीदरलैंड में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और मुख्य रूप से चित्रकार और छापा कलाकार, चित्रकार और छापा कलाकार, ठीक है, छापा कला कलाकार याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा चित्र आपको बताना है। मोनालिसा चित्र जो बना था 1501 से 1504 में, ठीक है, मोनालिसा चित्र बना था 1501 से 4 में। मोनालिसा चित्र जो है आपके, ये जो म्यूजियम दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों, ये रात का सीन है, ये दिन का सीन है, ठीक है। अब इस म्यूजियम का नाम क्या है? तो मोनालिसा सबको पता है, लूव्र म्यूजियम संग्रहालय में है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लूव्र म्यूजियम है। ये रात का सीन है, वो दिन का सीन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोनालिसा चित्र संग्रहित है लूव्र संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट वॉच चित्र, द नाइट वॉच, इसी को रात्रि के पहरी चित्रकृति के निर्माता है, ठीक है। तो द नाइट वॉच, रात्रि के पहरी चित्रकृति के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो द नाइट वॉच, रात्रि के पहरी चित्रकृति के निर्माता याद रखिए कौन हो जाएंगे? ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये द नाइट वॉच है, ठीक है। ये जो चित्र है द नाइट वॉच है, ठीक है। और इसको बनाने वाला, द नाइट वॉच बनाने वाला ये है। तो याद रखिएगा द नाइट वॉच, रात्रि के पहरी चित्रकृति के निर्माता कौन हो जाएंगे? रेम्ब्रा हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो रेम्ब्रा यहाँ पे आप डाल लीजिए चौथे ऑप्शन में, ठीक है।
रेम्ब्रा। तो रेम्ब्रा याद रखिएगा। रेम्ब्रा का जन्म, रेम्ब्रा चित्रकार के लिए जाने से जन्म 1606 में हुआ था, हाईलैंड या नीदरलैंड में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार, छापा कलाकार, दोनों के लिए फेमस है। और द नाइट वॉच, रात्रि के पहरी, ये चित्र है, ये हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अब ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, यूनिटी जो आपके भारत में है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पे है? तो मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपके, ये तो आपके गुजरात में है, ठीक है। लेकिन बनाने वाला पूछा है कि वास्तुकार कौन है, तो ये देख रहे हो ना पिक्चर में, राम सुतार या रामबी सुतार। तो रामबी सुतार हो जाएंगे, ठीक है। राम सुतार ऑप्शन हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार। राम सुतार किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए, मूर्तिकार के लिए फेमस है। राम सुतार की जन्म याद रखिएगा 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिल्ली, नई दिल्ली के कनॉट पैलेस, कनॉट पैलेस का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो कनॉट पैलेस का डिजाइन कौन तैयार किया था? अब ये देख रहे हो नई दिल्ली के जो है कनॉट पैलेस है, ये पिक्चर में जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो नई दिल्ली के जो कनॉट पैलेस है उसका डिजाइन कौन तैयार किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट टोर रसेले, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली के कनॉट पैलेस का डिजाइन कौन किया था? तो रॉबर्ट टोर रसेले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में किसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लोक कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में जो है किसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था सबसे पहले, जैसे आप देख सकते हो। तो लोक कला के क्षेत्र में पद्म श्री जो है सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में किसे मिला था? तो याद रखिएगा किसको मिला था? तो सीता देवी को, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन है? तो सीता देवी, याद रखिए कौन है? सीता देवी है, ठीक है। ये सीता देवी जो है मधुबनी कलाकार के लिए जानी जाती है, मधुबनी कलाकार या मिथिला कलाकार के लिए जानी जाती है। और इनको जो है पद्म श्री कब मिला था? तो 1981 में मिला था, 1981 में इनको पद्म श्री मिला था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, याद रखिएगा सीता देवी। जगदम्बा देवी भी जो है आपके मधुबनी या मिथिला कलाकार के लिए जानी जाती है, इनको जो है पद्म श्री मिला था 1975 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला के तत्वों में काला रंग प्रतीक है। तो लोक कला के तत्वों में जो होता है ना, काला रंग प्रतीक है, ठीक है। तो लोक कला के तत्वों में काला रंग प्रतीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। तो लोक कला के तत्वों में जो है काला रंग प्रतीक है, हवा हो जाएगा, तो हवा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की थी, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की थी, कौन किया था? अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा ललित नारायण, ललित ललित नारायण। तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना ललित नारायण किए थे, याद रखिएगा ललित नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूजनी हस्तशिल्प का संबंध है। अभी सूजनी हस्तशिल्प जो दिख रहा है यहाँ पे, जो ये जो आप देख रहे हो ये सूजनी हस्तशिल्प है। और सूजनी हस्तशिल्प कहाँ की फेमस है? तो याद रखिए कहाँ की फेमस है? तो याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। कहाँ का है? तो बिहार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में बिहार कर लीजिएगा। सूजनी जो आपके बिहार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलिंग वुड की पुस्तक की सही पहचान करें। अब ये जो देख रहे हो आप कलिंग वुड है, कलिंग वुड की जन्म जो है 1879 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और कलिंग वुड किस लिए फेमस है? तो कला समीक्षक है, ठीक है, और लेखक के लिए फेमस है ये। तो कलिंग वुड की जो है पुस्तक कौन सी है? आधुनिक चित्रकला, चित्रकार, कला और समाज, टोडल
टोटम टैगो, कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनकी पेंटिंग कौन सी, मतलब इनकी पुस्तक कौन सी है, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, द ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो है कलिंगवुड के, यहाँ पे देखिए आरजी कलिंगवुड लिखा है। और कलिंगवुड क्या है, कला समीक्षक है, लेखक है। जन्म जो 1889 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो ये देखिए द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय का संबंध है। टॉलस्टॉय का संबंध है, टॉलस्टॉय जो है ये लेखक है। टॉलस्टॉय लेखक है, कला समीक्षक है, याद रखिएगा। और कहाँ के हैं, तो इनका जन्म जो 1828 में हुआ था, और टॉलस्टॉय का जन्म जो रूस में हुआ था। तो 1828 में जो टॉलस्टॉय का जन्म जो है कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। तो याद रखिएगा रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बी कुंजमणि ने किस देश में प्रसिद्धि हासिल की। तो बी कुंजमणि जो है किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि हासिल की थी। तो बी कुंजमणि जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी, तो याद रखिएगा बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक में जो है इन्होंने प्रसिद्धि हासिल किया, ध्यान रखिएगा। बी कुंजमणि जो है ना, कुंजमणि, ये बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ की स्थापना वर्ष ज्ञात करें। ठीक है, अब ये जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ भी एग्जाम में आपके पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, या कौन सा ये पुरस्कार का सन पूछा गया कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ का स्थापना ज्ञात करें। तो स्थापना क्या हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, तो 1965 याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में जो दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ की स्थापना 1965 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, ज्ञानपीठ प्रेस का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो पुरस्कार है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप हो जाएंगे, जी शंकर कुरूप हो जाएंगे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई 2021 ईस्वी को किस दिग्गज अभिनेता को भारतीय फिल्म सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के प्राप्त हुआ था। तो जैसे आप पिक्चर से तो समझ ही गए हो, 3 मई 2021 को जो है दादा साहेब फाल्के जो है किसको मिला था, दादा साहेब फाल्के जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, ये भी क्वेश्चन आपके बना हुआ है। तो प्रथम दादा साहेब फाल्के याद रखिए कौन हो जाएंगे, देविका रानी जी को मिला, ध्यान रखिएगा। और 2021 ईस्वी में जो है 3 मई 2021 को किसको मिला था, इनको मिला था। ठीक है, अब इनका नाम याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, रजनीकांत, रजनीकांत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। 13,000 क्वेश्चन की जगह पर जो इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट जो है 130 टेस्ट सीरीज है इसमें। ठीक है, और 50 टॉपिक वाइज हैं, 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर है, 14 जो आपके ग्राफिक कला के टेस्ट पेपर है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 130। प्राइस जो आप लोग के सामने है 439 रुपया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रानी रहमान का संबंध है। अब इंद्रानी रहमान जैसे कि आप देख रहे हो, ये किससे संबंध है इनको, इंद्रानी रहमान का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो इंद्रानी रहमान याद रखिएगा ओडिसी से, ओडिसी जो नृत्य होता है उससे संबंध रखती हैं। ठीक है, इंद्रानी रहमान जो है ओडिसी से संबंध रखती हैं, ध्यान रखिएगा। ये है आपके इंद्रानी रहमान, इनकी मृत्यु जो है कब हुआ था, जन्म जो है 1930 में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, मृत्यु 1999 में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
तबला और सितार के आविष्कारक हैं। तबला और सितार के आविष्कारक बताना है आपको, और तबला सितार का आविष्कारक ये हैं, आपको इनका नाम बताना है। तो तबला और सितार का आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो हो जाएंगे। तो तबला और सितार का आविष्कारक जो है अमीर खुसरो हो जाएंगे, और ये खुसरो जी को आप देख सकते हो, ठीक है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादलों की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बादलों की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखिए कंस्टेबल है। कौन है, कंस्टेबल है, विलियम कंस्टेबल, याद रखिएगा, ठीक है। और विलियम कंस्टेबल जो है लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं, मतलब दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मतलब दृश्य चित्रकार हैं। जन्म जो है इनकी 1776 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बादलों के लिए जब भी बात आएगी तो बादलों के लिए जो है कंस्टेबल जाने जाते हैं, ठीक है। और समुद्र के दृश्य के लिए कौन जाने जाते हैं, तो टर्नर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुसैन द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा। हुसैन द्वारा प्रसिद्ध चित्र जो है मदर टेरेसा जो है का माध्यम बताना है। ये मदर टेरेसा जो 3 भागों में है, ठीक है, 3 खंड में चित्रित है, ध्यान रखिएगा। 3 खंड में, 1 2 3 खंड, ठीक है। और मदर टेरेसा के इन्होंने सीरीज बनाया, ठीक है। एक दो मदर पेपर मतलब मदर टेरेसा नहीं है, कई चित्र है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो मदर टेरेसा के इन्होंने सीरीज बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो माधुरी दीक्षित के साथ एम एफ हुसैन है, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, हुसैन द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा का माध्यम याद रखिएगा, एक्रेलिक रंग में बनाया है। किस रंग में बनाया है, एक्रेलिक रंग में बनाया है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, एक्रेलिक रंग हो जाएगा। और एम एफ हुसैन की जन्म की हम बात करते हैं, हुसैन का तो जन्म याद रखिएगा 1915 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, सोलापुर में हुआ था, सोलापुर के पंढरपुर महाराष्ट्र में। और चित्रकार के लिए फेमस है, किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टेम्पल बेल मंदिर का घंटा के कलाकार कौन है। टेम्पल बेल, ये भी एग्जाम में आप लोग से पूछा गया, टेम्पल बेल मंदिर का घंटा, ये चित्र नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने चित्र नहीं लगा पाया, इनके जो बनाने वाले उनका लगा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टेम्पल बेल का मंदिर जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और कौन बनाया था टेम्पल बेल, इन लोगों इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ठीक है। टेम्पल बेल याद रखिएगा बीबी मुखर्जी का है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, फेस्को बोनो में काम करते हैं। इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। नंदलाल बोस के जो है ये शिष्य रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पीटी रेड्डी द्वारा चित्रित पीटी रेड्डी द्वारा चित्रित कृति बिगिनिंग ऑफ साउंड का माध्यम बताना है। पीटी रेड्डी द्वारा चित्रित कृति जो बिगिनिंग ऑफ साउंड का जो है आपका, बिगनिंग ऑफ साउंड जो है ना, पीटी रेड्डी, ये जो आप देख रहे हो ना पीटी रेड्डी है, ठीक है। इन्होंने जो है बिगनिंग ऑफ साउंड जो है किस में बनाया था, तो याद रखिए बिगनिंग ऑफ साउंड जो है ये इन्होंने किस में बनाया था, अम्लांकन में बनाया था, ठीक है। तो अम्लांकन कर लीजिएगा, ठीक है, अम्लांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादन है। तो अलंकार सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। अलंकार सिद्धांत भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, अलंकार सिद्धांत याद रखिए किसने दिया था, भामा हो जाएंगे, भामा। तो भामा कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार नैना दयाल का जन्म वर्ष याद करें। कलाकार नैना दयाल, ये जो आप देख रहे हो नैना दयाल, ठीक है, इनका जन्म बताना आपको। तो नैना दयाल का जन्म याद रखिएगा 1935 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 12 नवंबर 2020 को दिवंगत अर्जुन प्रजापति की प्रसिद्धि रही, ठीक है। 12 नवंबर 2020 को दिवंगत अर्जुन प्रजापति की प्रसिद्धि रही, क्या हो जाएगा, तो 12 नवंबर 2020 को अर्जुन प्रजापति की प्रसिद्धि रही। तो याद रखिएगा क्लोन आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है।
तो आकार प्रकार आर्ट गैलरी स्थित है, याद रखिए कहाँ हो जाएगा। आकार आकार प्रकार आर्ट गैलरी जो है आपके कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता याद रखिएगा। आकार प्रकार आर्ट गैलरी कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्तर प्रदेश का प्रथम कला शिक्षण संस्थान है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम कला शिक्षण संस्थान, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का प्रथम कला शिक्षण संस्थान है। तो याद रखिएगा लखनऊ कला विद्यालय हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय याद रखिएगा, ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम कला विद्यालय याद रखिएगा लखनऊ कला विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 में कलाकृति समूह की स्थापना किस शहर में हुई? 1970 में कला वृत्त समूह की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो 1970 ईस्वी में कला वृत्त समूह की स्थापना याद रखिए कहाँ पे हुई? तो जयपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में, ठीक है। तो 1970 ईस्वी में कला कला वृत्त समूह की स्थापना जयपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा कला वृत्त समूह की स्थापना जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, ये टेस्ट पेपर है। इसमें जो है आप लोगों को जो यूपी टीजीटी से लेके जितने भी अभी तक पेपर हुए कला के क्षेत्र में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल हो, सभी मिल जाएंगे। ये 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 30,500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, इसमें सब्जेक्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओडीआर पेपर मिलेंगे। और प्राइस जो है 799 रखी गई है इसकी 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईश्वरी प्रसाद कलाकार का संबंध है। ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के जो है अंतिम कलाकार है, ठीक है, अंतिम कलाकार है। तो याद रखिएगा ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के कलाकार है। तो ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के अंतिम कलाकार है, ध्यान रखिएगा कंपनी शैली हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ईश्वरी प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजनेता राजनेता बाल ठाकरे की प्रसिद्धि अन्य किस क्षेत्र में रही? तो राजनेता बाल ठाकरे की प्रसिद्धि अन्य किस क्षेत्र में रही? तो क्या हो जाएगा? संगीत, थिएटर, कार्टून, मूर्ति। तो राजनेता बाल ठाकरे की प्रसिद्धि अन्य किस क्षेत्र में रही? तो याद रखिए कार्टूनिस्ट के लिए जाने जाते हैं। ये राजनेता जो है बाल ठाकरे हैं, और ये किस लिए फेमस थे? कार्टून के लिए फेमस थे, कार्टून, ठीक है, कार्टून याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एनिमेशन माना जाता था। फादर ऑफ एनिमेशन किसको माना जाता है? ये जो आप देख रहे हो ना, इन्हीं को फादर ऑफ एनिमेशन के लिए जाना जाता है। तो फादर ऑफ एनिमेशन याद रखिए कौन हो जाएंगे? वाल्ट डिज्नी याद रखिएगा। तो वाल्ट डिज्नी याद रखिएगा, ये आधा ज होगा। ठीक है, वाल्ट डिज्नी याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा वाल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कॉपीराइटर का कॉपीराइट का संबंध है। कॉपीराइट का संबंध याद रखिएगा 1957 में स्टार्ट हुआ था कॉपीराइट, ठीक है। और कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट का संबंध जो है 1957 में स्टार्ट हुआ था कॉपीराइट। और कॉपीराइट किससे संबंधित है? तो विज्ञापन याद रखिएगा, विज्ञापन से है। 1957 विज्ञापन कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा? टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? तो टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई याद रखिएगा पाइका है। क्या हो जाएगा? पाइका हो जाएगा। और टाइप मापन की सबसे बड़ी इकाई याद रखिएगा पाइका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की प्रथम बोलती सावक फिल्म आलम आरा का निर्देशन किया था। तो भारत का प्रथम बोलती फिल्म, ठीक है, प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? प्रथम बोलती फिल्म याद रखिएगा, प्रथम बोलती फिल्म जो है
आलम आरा है, आलम आरा। तो ये जो पोस्टर देख रहे हो आलम आरा का, ठीक है। तो भारत का प्रथम बोलती फिल्म है, ठीक है। और इसकी जो है निर्देशक या डायरेक्टर डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो डायरेक्टर याद रखिएगा अंद्रे सिर ईरानी हो जाएंगे। भारत की प्रथम बोलती सावक फिल्म आलम आरा की का निर्देशक आंद्रे सिर इंद्रानी हो जाएंगे। याद रखिएगा प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र, प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है आपके इसका स्थापना मतलब प्रारंभ कब हुआ था और कहाँ से होता है दिग्दर्शन, तो याद रखिएगा कोलकाता, कोलकाता से होता है, ठीक है। कोलकाता से याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 1818 याद रखिएगा। तो प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र जो है दिग्दर्शन कब प्रकाशित हुआ था, तो दिग्दर्शन याद रखिएगा 1818 में, याद रखिएगा 1818 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में किस वस्तु का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले की बात हो रही है सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में जो है किस वस्तु का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखिएगा कॉफी का जो है विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन में याद रखिएगा कॉफी हो जाएगा। सबसे पहले जो है या सर्वप्रथम जो है 1652 ईस्वी में किस वस्तु का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, तो कॉफी हो जाएगा। आधुनिक पोस्टरों का पिता, आधुनिक पोस्टरों का पिता, महिलाओं की मुक्ति का पिता किसे माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आधुनिक पोस्टर के पिता या महिलाओं की मुक्ति के पिता ये इनको माना जाता है। तो इनका नाम क्या है, जूल्स चैरेट, याद रखिएगा। आधुनिक पोस्टरों का पिता, महिलाओं की मुक्ति का पिता जूल्स चैरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मास्टिक माना जाता है। तो कंप्यूटर का मास्टिक आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड बोलते हैं। तो याद रखिएगा मदरबोर्ड में क्या हो जाएगा, सीपीयू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेस काउंट का संबंध है, मेस काउंट का संबंध है। तो मेस काउंट का संबंध याद रखिएगा किससे है, तो मेस काउंट का संबंध जो है सेरीग्राफी से है, ठीक है। किससे है, तो सेरीग्राफी है। और सेरीग्राफ की खोज कब हुई थी, तो 1910 में हुआ था। भारत में सेरीग्राफ की खोज कौन किया था, केजी सुब्रमण्यम ने किया था, ठीक है। तो मेस काउंट का संबंध याद रखिएगा सेरीग्राफी से है। किससे है, तो सेरीग्राफी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली है, किसको बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली याद रखिएगा किसको बोलते हैं, ऑफसेट को बोलते हैं, ऑफसेट मुद्रण को बोलते हैं, ऑफसेट मुद्रण को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रणाली किसको बोलते हैं, ऑफसेट मुद्रण को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से सर्वप्राचीन है, निम्न में से सर्वप्राचीन कौन से, मामलम शैली है, राजसिन शैली है, महेंद्र वर्मन शैली है, नंदी वर्मन शैली। तो निम्न में से सर्व प्राचीन है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन शैली, याद रखिएगा महेंद्र वर्मन शैली जो है सबसे प्राचीन है। तो निम्न में से सर्व प्राचीन जो है महेंद्र वर्मन शैली, याद रखिएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी कला ललित कला के दायरे में नहीं आता है। तो इनमें से कौन सी कला जो ललित कला के दायरे में नहीं आता, तो ललित कला के दायरे में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला तीनों आता है। यानी चित्रकला आता है, मूर्तिकला आता है, स्थापत्य कला, इसके साथ संगीत और काव्य भी आता है, लेकिन छाया चित्र फोटोग्राफी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस सौंदर्य शास्त्री का विचार है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। तो निम्न में से किस सौंदर्य शास्त्री का विचार है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये है। अब इनका नाम आपको क्या हो जाएगा, हेगल, याद रखिएगा हीगल हो जाएंगे। हीगल जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी के दार्शनिक या लेखक हैं। इनका जन्म जो है 1770 में हुआ था, जन्म 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। और इसमें जो 13,200 की जगह पर 16,500 क्वेश्चन इसमें प्लस हो गए हैं, ध्यान रखिएगा।
और टोटल टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो 16 हो जाएगा और 130 टेस्ट पेपर है इसमें, ठीक है। कितने? 130 टेस्ट पेपर है। टॉपिक वाइज जो 50 है, 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 जो है इसके बैक पेपर मिलेंगे। 14 आपके ग्राफिक कला के मिलेंगे। टोटल 130 टेस्ट सीरीज हो जाएंगे। प्राइस जो है इसकी सामने है। अब यूपी टीजीटी और पीजीटी में दोनों में जो मॉडल पेपर अलग है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब सेम मिलेंगे लेकिन मॉडल पेपर अलग मिलेंगे। बैगनी रंग मिश्रण है। तो बैगनी रंग किसका मिश्रण है? जैसे कि आप देख सकते हो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होते हैं। देखिए यहाँ पे पीला, पीला, लाल, नीला, ठीक है। तो बैगनी रंग मतलब प्राथमिक रंग ये 3 होते हैं। अब द्वितीय रंग कौन होते हैं? ठीक है, द्वितीय रंग एक बार समझा देते फिर इसका आंसर आप लोग को देते हैं। तो द्वितीय रंग जो है याद रखिएगा नारंगी, बैगनी, हरा, ठीक है। तृतीय रंग जो है प्राथमिक और द्वितीय को मिला के जो बनते हैं वो तृतीय रंग होते हैं। तो 3 जो है आपके क्या होता है, पीला नारंगी मिलाएंगे, लाल नारंगी बनाएंगे, लाल बैगनी बनाएंगे, नीला बैगनी, नीला हरा, पीला हरा, तब जाके ये तृतीय रंग बनता है। अब यहाँ से पूछा है कि बैगनी रंग का मिश्रण, बैगनी रंग किस किस रंग से मिल के बनता है? तो आपको पता होना चाहिए लाल और ब्लू के मिश्रण होता है। तो बैगनी रंग जो है लाल और ब्लू देखिए कहीं पे है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर जो है आपके ये हो जाएगा। अब देखिए एक और 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। विरोधी रंग अगर पूछता है कि विरोधी रंग क्या, तो पीला का जो विरोधी कौन हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। लाल का विरोधी क्या हो जाएगा? लाल के विरोधी याद रखिएगा ग्रीन हो जाएगा। और नारंगी के विरोधी ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के विरोधी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रकाश की मुख्य रंगतें हैं। देखिए प्रकाश की मुख्य रंगतें पूछा है। तो प्रकाश की मुख्य रंगतें क्या हो जाए? आरजीबी होता है, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी। तो प्रकाश के रंग मुख्य रंग जो है तो लाल भी हो जाएगा, नीला भी, हरा हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। प्रकाश के रंग आरजीबी बोलते हैं। प्राथमिक रंग जो होता है लाल, पीला, नीला होता है, जिसको मुख्य रंग बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं, ठीक है। तो आरजीबी रंग कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। प्राथमिक रंग मतलब दो, एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल रंग होता है, एक डिजिटल रंग होता है। तो आरजीबी रंग जो होता है, ये जो होता है, जैसे आरजीबी रंग जो है आपके प्रिंटिंग प्रेस में भी यूज किया जाता है, नहीं प्रिंटिंग में नहीं यूज किया जाता, ये प्रकाश का रंग होता है, ध्यान रखिएगा। आरजीबी मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, ब्लू मतलब, बी मतलब नीला। अब पारंपरिक या ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कलर की हम बात करते हैं तो ये कौन सा कलर होता है? प्राथमिक रंग होता है, मूल रंग होता है। इसमें क्या हो जाता है? लाल, येलो, नीला। तो याद रखिएगा RYB इसको बोलते हैं। कभी इस तरह का भी ऑप्शन आ सकता है RYB, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होएगा, ये प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग होता है, इसको RYB भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रंग जो रंग सूर्य के किरणें के समीप होते हैं वो कहलाते हैं। जो रंग जो होता है सूर्य के किरणों के समीप होते हैं वो कौन सा रंग होते हैं? क्या कहलाएगा? जो सूर्य के किरण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उष्ण रंग बोलते हैं। उष्ण रंग याद रखिएगा, जो सूर्य के किरणें के समीप होता है उसको उष्ण रंग बोलते हैं, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काले और सफेद रंग के दृश्य अनुभूति को कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? तो काले काले और सफेद काले और सफेद की दृश्य अनुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? तो काले और सफेद से याद रखिएगा कौन सा रंग देख सकते हैं हम लोग? रोड्स के द्वारा देख सकते हैं। काले और सफेद रंग जो है हम लोग रोड्स के द्वारा देख सकते हैं, तो यहाँ रखिएगा रोड्स हो जाएगा। और कोन्स के द्वारा जो हम कलरफुल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो घनाकृति के अंतर्गत क्या नहीं आता है? डिब्बा आता है, ईंट आता है, संदूक आता है, कागज नहीं आता है। तो घनाकृति के अंतर्गत जो है आपके कागज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबल तुलिका किस प्रकार के चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो सेबल तुलिका जो है किस प्रकार की चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो उपयुक्त मानी जाती है तो याद रखिए किस प्रकार के लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा जल रंग के लिए ज्यादा जाना जाता है। क्या हो जाएगा? जल रंग के लिए ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? समांतर रेखा, असमांतर रेखा, क्षैतिज रेखा, क्या हो जाएगा? अनुभूति रेखा।
तो कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूति रेखा। याद रहे, क्या बोलते हैं? अनुभूति रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक परत में कार्य किन रंगों में किया जाता है सकता है? एक परत में कार्य जो है किन रंगों में किया जा सकता है या किन रंगों में किया जा सकता है? तो पोस्टल रंग याद रखिए, किस में किया जाता है? तो पोस्टल रंग में किया जाता है। तो एक परत में कार्य किन रंगों में किया जाता है? तो पोस्टल रंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पोस्टल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रिलीफ इंट्रोगलियो पेलोनोग्राफी का संबंध है। रिलीफ इंट्रोगलियो प्लेनोग्राफी का संबंध है, एक ही से हो जाएगा। तो तीनों का संबंध जो याद रखिएगा छापा कला से है, छापा कला हो जाएगा। तो रिलीफ इंट्रोगलियो प्लेनोग्राफी का संबंध जो है छापा कला से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भयानक रस का प्रतीक रंग होता है। तो भयानक रस का प्रतीक रंग क्या हो जाएगा? भयानक रस रंग का भयानक रस का प्रतीक रंग क्या हो जाएगा? तो भयानक रस का प्रतीक रंग जो है याद रखिए काला रंग होता है। क्या हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। तो भयानक रस का प्रतीक रंग याद रखिए काला रंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन एक चित्रण रंगई में प्रयुक्त नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक चित्र जो है, निम्न में से कौन एक चित्रण रंगई में प्रयुक्त नहीं है? तो कौन सा चित्र जो का पेपर जो है, मतलब निम्न में से कौन एक चित्रण जो है रंगई में प्रयुक्त, चित्रण में रंगई में प्रयुक्त नहीं है, चित्रण या रंगई में नहीं है? तो कार्टिज पेपर है, बैंकिंग पे या फोल्ड पेपर भी होता है, हैंडमेड भी होता है, सेंचुरी पेपर पे जो है आप कल चित्र नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका का रचनाकार आपको बताना है कि कौन है। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? तो यह प्रेम वाटिका का रचनाकार रस खान, याद रखिएगा, रस खान हो जाएंगे। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार रस खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन क्षेत्र भीमबेटका को 1958 ईस्वी में किसने खोजा था? तो भीमबेटका की खोज 1958 में किसने किया था? जैसे भीमबेटका आप देख रहे हो, ये भीमबेटका की पहाड़ी है, ठीक है। इसकी खोज जो है, जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्र कैसे बनते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसकी खोज जो है ना भीमबेटका को 1958 ईस्वी में किसने किया था? तो वी.एस. वाकरकर, याद रखिए कौन किया था? वी.एस. वाकरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक जो है किस आकृति के मोहर प्राप्त हुई है? तो क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा से प्राप्त या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो है सर्वाधिक मोहरे जो है याद रखिएगा वर्गाकार में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब जैसे पिक्चर में भी देख रहे हो ज्यादातर क्या है? वर्गाकार है, ठीक है। ये सब वर्गाकार, सब वर्गाकार, ज्यादातर वर्गाकार में मिला। अगर कभी वर्गाकार नहीं होता है तो दूसरे नंबर पे आयताकार, पहले नंबर पे वर्गाकार रखिएगा, दूसरे नंबर पे आयताकार रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटें का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल में दीवारों फर्शों को कोने बनाने के लिए किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते थे? तो याद रखिए कि एल आकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर में जो है एल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में चैत्य गुफाएं है, अजंता में जो चैत्य गुफा है, चैत्य गुफा जो है आपकी कौन कौन सा? 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और 29 है। और सबसे बड़ी चैत्य गुफा जो है 29 है, याद रखिएगा। चैत्य गुफा में सबसे बड़ी गुफा 29 है और बिहार गुफा में सबसे बड़ी गुफा जो है गुफा संख्या 4, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अजंता में चैत्य गुफा कितने हैं? तो टोटल याद रखिएगा 5 चैत्य गुफा है, ठीक है। 3 2 5, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 चैत्य गुफा है। तो क्या पूछा है? चैत्य गुफा है। तो 9 10 19 26 29 यानी 5 जो है चैत्य गुफा है अजंता में। और अजंता आप देख सकते हो ये है बघोरा नदी के किनारे, नीचे जो है नदी बहती है बघोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित देव शैली के प्रतिपादक है।
तो बौद्ध धर्म से संबंधित देव शैली के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। बिंबिसार याद रखिए कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। तो याद है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा को पुरातत्व विभाग ने खोजा था? तो अजंता की किस गुफा को पुरातत्व विभाग ने खोजा था? तो कब खोजा था? तो याद रखिएगा 1956 में खोजा था। 1956 में जो है अजंता के जो है गुफा है उसका पुरातत्व विभाग ने खोजा था। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 गुफा जो है 15 गुफा की खोज किया था। 15 गुफा जो है, अब याद रखिएगा 15 15 और 16 गुफा के बीच में, ठीक है, 15 और 16 के बीच में गुफा है, 15 के नाम से जाना जाता है। तो 15 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस चित्र में बुद्ध को बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है? तो निम्न में से किस चित्र में बुद्ध को जो बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है? अब देखिए राजा के चित्र के रूप में चित्रित किया गया है, तो याद रखिएगा सर्वास्ति का चमत्कार। ठीक है, और सर्वास्ति का चमत्कार जो है आप चित्र देख सकते हो। ठीक है, तो निम्न में से किस चित्र में बुद्ध को बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है? मतलब ये चित्र नहीं है, मूर्ति है, लेकिन चित्र भी ऐसा ही होंगे। ठीक है, तो सर्वास्ति का चमत्कार याद रखिएगा चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताड़पत्रों का प्रचलन माना जाता है। तो भारत में ताड़पत्रों का प्रचलन माना जाता है, कब से माना जाता है? ऑप्शन के हिसाब से 9 से 12वीं सदी याद रखिएगा। 9 से 12वीं सदी ईस्वी हो जाएगा, मतलब पाल शैली की बात हो रही है। पाल शैली, अब पाल शैली कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा बंगाल शैली में चली थी, बंगाल में चली थी। तो भारत में ताड़पत्रों का प्रचलन माना जाता है 9वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 815 से 855 ईस्वी के मध्य बोध गया में महाबोधि मंदिर का पूर्ण निर्माण जो है किसने करवाया था? अब ये महाबोधि मंदिर है और यहीं पे जो है गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम बार जो है ज्ञान ज्ञान ये क्या बोलते ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ज्ञान कहाँ मिला था? गौतम बुद्ध के इसी बोध गया जो है महाबोधि मंदिर के नीचे एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, निरंजना नदी थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो गौतम बुद्ध के जो है यहीं पे हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर का निर्माण जो है तो स्टार्टिंग तो अशोक ने करवाया था, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा सन 815 से 855 ईस्वी के मध्य जो है बोध गया में महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है बोधि मंदिरों में। ये भी क्वेश्चन आता है कि महा बौद्ध धर्म से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यही है महाबोधि मंदिर, याद रखिएगा। और इसको बनवाया कौन था, पूर्ण निर्माण कौन करवाया था, आपको ये बताना है। तो पूर्ण निर्माण जो है देवपाल के समय में हुआ था। ठीक है, देवपाल जो है इन्होंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आलेखन कला का जो है बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा आलेखन कला का जो बहुलता से प्रयोग किया है अवभ्रंश शैली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अवभ्रंश शैली में हुआ है। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया अवभ्रंश शैली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली के पैतृक ग्रह कौन सा था? तो मुगल शैली के पैतृक पैतृक ग्रह कौन सा है? तो ईरान, फारस, पर्शियन तीनों हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्यक्ति चित्रण की अधिकता कहाँ देखने को मिलता है? तो व्यक्ति चित्रण की अधिकता मतलब सबसे ज्यादा जो व्यक्ति चित्र जो है किसने बनवाया था? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ तो जहांगीर ने बनवाया था। और स्टार्टिंग व्यक्ति चित्र का भी पूछेगा, प्रारंभिक अकबर, और सर्वाधिक भी तो अकबर, याद रखिएगा। तो व्यक्ति चित्रण की अधिकता कहाँ देखने को मिलता है? तो अकबर के समय में देखने को मिलता है। और ये अकबर का आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली में बेल बूटेदार हंसिया का चित्रण किस शासक काल में हुआ? तो मुगल काल की में अगर बात करें सादे हंसिया, ठीक है, सादे हंसिया, सादे हंसी हंसिया, ठीक है, और चौड़े हंसिया,
चौड़े हंसिया, ठीक है। तो मुगल शैली में बेल बूटेदार हंसिया या अलंकरण हंसिया जो है किस शासक के काल में चित्रित हुआ था? जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर को आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा मुगल काल में सादे हंसिया का चित्रण किसके समय में हुआ था? अकबर, याद रखिएगा। और चौड़े हंसिया जो है, चौड़े हंसी जो है आपके, याद रखिएगा, शाहजहां के समय में हुआ था। श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे को जो किस शैली को प्रकाश में लाने के श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा, श्रीधर अंधारे जो है किस शैली को प्रकाश में लाए थे? तो देव शैली को लाए थे, देवगढ़ शैली, याद रखिएगा, देवगढ़ शैली को लाए थे इन्होंने। और देवगढ़ शैली जो है मेवाड़ की उप शैली है, मेवाड़ के जो है उप शैली है, ठीक है। तो श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अलवर के प्रसिद्ध चित्रकार डलू राम किसमें सिद्धहस्त था? तो डलू राम, याद रखिएगा, अलवर का चित्रकार था और भित्ति चित्रण में सिद्धहस्त था, ठीक है। भित्ति चित्रण में जो है, भित्ति चित्र में सिद्धहस्त था। तो याद रखिएगा, अलवर के प्रसिद्ध चित्रकार डलू राम जो है भित्ति चित्रण में सिद्धहस्त था, तो भित्ति चित्रण कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये यूपीएलटी ग्रेड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, काफी लोग को इससे हेल्प भी मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था? पंडुआ के अदीना मस्जिद, ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाया? देखिए, पंडुआ का अदीना मस्जिद, ठीक है, ये पंडुआ का अदीना मस्जिद है, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो सिकंदर शाह ने करवाया था। तो ये याद रखिएगा, पंडुआ का अदीना मस्जिद का निर्माण जो सिकंदर शाह ने करवाया था, सिकंदर शाह ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ओपेरा हाउस स्थित है। ये आप देख रहे हो ना पानी के अंदर, ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है ओपेरा हाउस, ठीक है, जो पानी के बीचों बीच में बना है, ठीक है, पानी में बना, ध्यान रखिएगा, यहाँ से रास्ता है, जमीन के रास्ता इधर से, ठीक है। तो ओपेरा हाउस जो है ये कहाँ पे है? तो क्या हो जाएगा, ओपेरा हाउस, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ओपेरा हाउस स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन क्या कहा जाता है? किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, किसी भी स्थान को जो है प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन क्या होता है? टोपोग्राफी होता है। क्या होता है? टोपोग्राफी, याद रखिएगा। तो किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन टोपोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिदाई खां की देख रेख में निर्मित इमारत, फिदाई खां की देख रेख में निर्मित इमारत, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, फिदाई खां की देख रेख में निर्मित इमारत है, और ये जो है कौन सा है? बदशाही मस्जिद, ठीक है, बदशाही मस्जिद है। फिदाई खां की देख रेख में जो बनी है ये बदशाही मस्जिद है, ठीक है। बदशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर, पाकिस्तान में। जो मंदिर आप देख रहे हो ना, बदशाही मस्जिद है, ठीक है। ये औरंगजेब ने बनवाया था, और कहाँ बनवाया था? तो लाहौर, पाकिस्तान में बनवाया था। और किसकी देख रेख में बनवाया था? तो फिदाई खां की देख रेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहस्तीश्वर मंदिर, कालाहस्ती कहाँ है? तो कालाहस्तीश्वर या कालाहस्ती कहाँ स्थित है? ये मंदिर है, ठीक है। और ये किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? कालाहस्तीश्वर मंदिर या कालाहस्ती मंदिर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो याद रखिए, कालाहस्तीश्वर मंदिर और कालाहस्ती मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। आंसर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कालाहस्तीश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। सजनू द्वारा बनाई गई चित्रकृति हमीर हट में कुल कितने चित्र हैं? सजनू द्वारा बनाई गई चित्रकृति हमीर हट में जो है, हमीर हट में जो है कुल कितने चित्र हैं? तो याद रखिएगा 21 चित्र है। सजनू ने कितना बनाया था हमीर हट में?
तो टोटल जो चित्र बनाया था 21 चित्र बनाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का श्रेय रहा। तो गढ़वाल शैली को जो प्रचारित करने का श्रेय किसको रहा, तो कौन हो जाएगा? तो गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का श्रेय याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? मुकुंदी लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुकुंदी लाल, याद रखिएगा। तो गढ़वाल शैली को प्रचारित करने का श्रेय जो है मुकुंदी लाल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीख के पंजाब के लेखक है। तो तारीख के पंजाब के लेखक कौन है? तारीख के पंजाब के लेखक कौन है? तो तारीख के पंजाब के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मोहिउद्दीन है। मोहिउद्दीन याद रखिएगा, ठीक है। तारीख के पंजाब के लेखक कौन है? मोहिउद्दीन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजीत घोष द्वारा 1929 में रूपम पत्रिका में किस शैली के चित्रों की सर्वप्रथम बनेगी प्रस्तुति की गई थी? तो अजीत घोष द्वारा 1929 ईस्वी में रूपम पत्रिका जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल से निकलता है, ठीक है। तो अजीत घोष द्वारा निर्मित 1929 ईस्वी में रूपम पत्रिका में किस शैली के चित्रों की सर्वप्रथम बनेगी प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? बसौली शैली। बसौली शैली, बसौली शैली की, ठीक है। तो बसौली शैली याद रखिएगा। बसौली शैली कहाँ चली थी? जम्मू में चली थी। बसौली शैली जो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दुर्गम वन दृश्यों का प्रयोग किस शैली में हुआ है? दुर्गम वन दृश्यों का जो है प्रयोग जो है किस शैली में हुआ है? तो दुर्गम दुर्गम वन दृश्यों का प्रयोग किस शैली में हुआ है? याद रखिए कोटा शैली में हुआ है। कोटा शैली याद रखिएगा, ठीक है। तो दुर्गम वन दृश्यों का प्रयोग किस शैली में? कोटा शैली में हुआ है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोथियों की महिमा ग्रंथ के रचनाकार है। तो पोथियों की महिमा ग्रंथ के रचनाकार है, कौन हो जाएगा? पोथियों की महिमा का ग्रंथ रचनाकार कौन है? तारकनाथ, याद रखिएगा। तारकनाथ। तो पोथियों की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तारकनाथ हो जाएंगे। सी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? ऋजुपलिका, निरंजना, यमुना, क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपलिका, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जो ये देख रहे हैं ना, ऋजुपलिका जो बिहार में पड़ता है, ठीक है, वैशाली के किनारे, तो ऋजुपलिका नदी किनारे इनको ज्ञान मिला था। एलिफेंटा गुफा समर्पित है। तो एलिफेंटा गुफा ब्रह्मा, सूर्य, शिव किसको समर्पित है? तो एलिफेंटा याद रखिएगा किसको समर्पित है? अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एलिफेंटा याद रखिए किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। और ये एलिफेंटा गुफा एक ऐसा गुफा है जिसमें एक भी चित्र नहीं मिला। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि किस गुफा में जो एक भी चित्र नहीं मिलता है, तो एलिफेंटा गुफा है। ठीक है, एलिफेंटा में ये एक मूर्ति फेमस है, त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति याद रखिएगा। तो एलिफेंटा गुफा है ये, ठीक है, त्रिमूर्ति प्रतिमा है ये। इसकी साइज जो हमेशा पूछा जाता है 18 इंटू 24 हो जाएगा। इसकी साइज याद रखिएगा 18 इंटू 24 फीट हो जाएगा। एलिफेंटा गुफा समर्पित है शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य बुद्ध, मैत्रेयी एवं मनुष्य बुद्ध का चित्र मिलता है। तो भविष्य बुद्ध, मैत्रेयी एवं मनुष्य बुद्ध का चित्र मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा भविष्य बुद्ध या मैत्रेयी एवं मनुष्य बुद्ध का जो चित्र जो है अजंता के गुफा संख्या 17 में मिलता है। तो याद रखिएगा 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वस्थ भारत मिशन का चश्मा वाला लोगो किसने डिजाइन किया था? ये जो चश्मा जो दिख रहा है इसका लोगो कौन बनाया था? तो याद रखिएगा स्वस्थ भारत का जो चश्मा वाला लोगो कौन बनाया था? आनंद
खास बारदार। तो याद रखिएगा स्वस्थ भारत मिशन का जो है चश्मा वाला लोगो कौन बनाया था, आनंद खास बारदार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फाग फाग झूमर कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फाग झूमर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? फाग झूमर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति के निर्माता है? मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति के निर्माता है। अब ये देख रहे हो, ये मेमोरीज ऑफ हीरो स्टोन है, यही कलाकृति है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन, ठीक है। कौन बनाया था? इन्होंने बनाया था। अब इनका नाम बताना, ये भी जो इनकी कृति है, ठीक है, पूछा जा चुका है, ये मूर्ति है, ठीक है। तो मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कलाकृति के निर्माता कौन है? तो नंद गोपाल, याद रखिएगा। नंद गोपाल जो है केसीएस पनिकर के लड़के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तुर्की सुल्ताना महल कहाँ स्थित है? तुर्की सुल्ताना महल कहाँ? ये जो देख रहे हो ना, तुर्की सुल्ताना महल है, ये कहाँ पे स्थित है? तो तुर्की सुल्ताना महल याद रखिए कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सिकरी, याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी। तो याद रखिएगा तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था, क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हो ना, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था, तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा करवाया था। ये जो है आपके बुलंद दरवाजा है, ठीक है। और इसकी हाइट का भी पूछता है बुलंद दरवाजा का, तो याद रखिएगा 134 फीट है, ठीक है। अगर सीढ़ी के साथ पूछता है तो 176 हो जाएगा, 176 फीट, याद रखिएगा, ठीक है। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था, तो बुलंद दरवाजा 134 फीट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुलबर्गा की जामी मस्जिद का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो ये जो मस्जिद देख रहे हो ना, गुलबर्गा के जामी मस्जिद है, ये गुलबर्गा के जामी मस्जिद है, ठीक है। ये मस्जिद जो है जामी मस्जिद है, ये भी एग्जाम में आप लोग को बहुत पूछा जाता है। तो गुलबर्गा के जामी मस्जिद जो है मोहम्मद वली शाह, याद रखिएगा, कौन होता है? गुलबर्गा के जामी मस्जिद का निर्माण जो है कौन किया था? मोहम्मद वली शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये DSSB TGT का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ हो जाएगा। इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 110 टेस्ट पेपर है, ठीक है। 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर है। प्राइस जो है आपके सामने है। गोम्बोज येलो रंग किस श्रेणी का है? गोम्बोज येलो रंग किस श्रेणी का है? तो क्या हो जाएगा? तो गोम्बोज येलो जो रंग जो है किस श्रेणी का है? तो याद रखिएगा वनस्पतिक रंग होता है, क्या होता है? वनस्पतिक होता है, वनस्पतिक, वनस्पतिक, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरनाथ सहगल का जन्म वर्ष याद करें। अमरनाथ सहगल जो है कैसे लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म जो 1922 में हुआ था इनका, ठीक है। अमरनाथ सहगल ये जो देख रहे हैं ना, यही है, ठीक है। और इनका जन्म 1922 में कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। तो याद रखिएगा अमरनाथ सहगल का जन्म जो 1922 में पाकिस्तान हुआ था, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस था। तो ओलंपिक 2021 का जो शुभारंभ दिवस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ दिवस याद रखिएगा 23 जुलाई 2021 को हो जाएगा। 1932 ईस्वी में यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो 1932 ईस्वी में यंग आर्टिस्ट यूनियन रिवेल आर्टिस्ट सेंटर के फाउंडर में मेंबर कौन थे? तो याद रखिएगा ओनी सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
कृपार कुंभ संबंधित है। कृपार कुंभ जो है ये कृपार सिंह की स्टूडियो है। कृपार कुंभ के नाम से इनकी स्टूडियो को जाना जाता है। तो कृपार कुंभ संबंधित है, ये देख रहे हो, ठीक है। ये स्टूडियो में ब्लू पॉटरी बना रहे हैं। अब ब्लू पॉटरी जयपुर के फेमस है, तो कृपार सिंह शेखावत याद रखिएगा। कृपार सिंह शेखावत की जन्म 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मऊ में हुआ था। मऊ, मऊ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान के मऊ में इनका हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो कृपार कुंभ संबंधित जो है कृपार सिंह शेखावत से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस कलाकार का नाम चयनित करें जिसने अपना आखिरी प्राकृतिक चित्र सूर्यास्त 1957 में चित्रित किया तथा उसे मैसूर के स्टूडियो में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब इनको आप जान ही रहे होंगे कौन है, क्या हो जाएगा, इनका नाम बताना है आपको। उस कलाकार का नाम चयनित करें जिसने अपना आखिरी प्राकृतिक चित्र सूर्यास्त 1957 में चित्रित किया तथा उसे मैसूर में स्टूडियो स्थापित करने के लिए जाना जाता है, के.वन.टप्पा। के.वन.टप्पा का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मैसूर में हुआ था। मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता है। आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता याद रखिए कौन हो जाएंगे, गोपाल घोष हो जाएंगे। गोपाल घोष याद रखिएगा, ठीक है। तो आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता गोपाल घोष हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार के चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। कौन हो जाएंगे, किस कलाकार के चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोपी गजनबी। अब गोपी गजनबी को आप देख सकते हो, ये है गोपी गजनबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल रंगों में लैंडस्केप पेंटिंग की विशिष्ट प्रतिभा के लिए सब किसे भारत का विलियम टर्नर कहा जाता है। तो तेल रंगों में लैंडस्केप पेंटिंग के विशिष्ट प्रतिभा के लिए भारत का विलियम टर्नर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारत का विलियम टर्नर किसको बोलते हैं तेल रंग के लिए, तो जेपी गांगुली को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपंकर भारत भवन की स्थापना हुई थी। तो रूपंकर भारत भवन की स्थापना 1982 में हुआ था। कौन किया था, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी ने किया था, वाजपेयी ने किया था, ठीक है। और रूपंकर भारत भवन की स्थापना 1982 में हुआ था, अशोक वाजपेयी ने किया था। और रूपंकर भारत भवन आप देख सकते हो, यही है, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। प्रागैतिहासिक क्षेत्र बेलारी, बेलारी की खोज करता है। बेलारी की खोज जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था, तो एफ फासेट ने किया था, फासेट। कौन किया था बेलारी की खोज, एफ फासेट ने। तो याद रखिएगा एफ फासेट ने किया था 1892 में। तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र बेलारी की खोज करता 1892 में फासेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मानादेव की छत, मानादेव की छत पर बने चित्र शेर का खेत की रंग योजना बताना है आपको। तो मानादेव की छत पे जो बना चित्र है, मानादेव की छत पे जो बने चित्र जो है शेर का खेत की रंग योजना बताना है, तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मानादेव की छत पे जो बना शेर का खेत का चित्र जो बना है पीला रंग से बना है, पीला रंग से बना है, तो पीला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इटली की चित्रकला के पिता कौन है। तो इटली के चित्रकला के पिता याद रखिए कौन हो जाएंगे, सिमाबुए हो जाएंगे, सिमाबुए हो जाएंगे। और सिमाबुए का जन्म जो है 1300, सिमाबुए का जन्म 1340 में हुआ था, याद रखिएगा 1340 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। तो इटली के चित्रकला के पिता सिमाबुए को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा सिमाबुए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल चित्रण का आविष्कारक कौन है। तो तेल चित्रण का आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आइक बंधु हो जाएंगे। तेल चित्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो हाईलैंड में हुआ था। वन आइक बंधु ने किया था, या आइक बंधु याद रखिएगा, ठीक है, आइक बंधु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था।
गोथिक शैली जो है किसका रहा, हम याद रखिएगा 12 से 13वीं शती में हुआ था, 13वीं शती में हुआ था, 13वीं शती ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला जो एक वस्तु कला के लिए जाना जाता है, वस्तु कला शैली के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। तो गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो फ्रांस हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन को जो है करीब 500 प्लस क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। 500 प्लस क्वेश्चन कराएं 1 से 1.5 घंटा के अंदर में, ठीक है। इसी तरह आप हमारे साथ रोज जो है 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। और टीजीटी और पीजीटी की तैयारी जो है एकदम अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप लोगों को पता है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है, ठीक है। और ये यूपी पीजीटी का है, और ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर का भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एलटी ग्रेड का है, डीएसएसबी का है। और ये तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।